स्टार्ट किया जाए। आ जाओ भाई, देखो देखो, आ जाओ पहले पे आओ। इस पे आ जाओ, देखो। बताओ कौन सा सही है। कौन सा? ए। ए कितने लोग का ये है? ए सबका ये है? पक्का? चलो देख, क्या है आप? सी है। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, हमको क्या करना है ना, एरर ढूंढनी है। ठीक है। अब अब एरर जो है तुमने, एक बात है कि एक है इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट जो हमेशा इंग्लिश में पढ़ा है, एक है हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, वो हमेशा हिंदी में पढ़ा है। लेकिन आमतौर पे जो है, जो ग्रामर अच्छी होती है वो किसकी होती है? यूपी बोर्ड वाले की। और जो भोपाल वाली होती है वो इन लोगों की अच्छी होती है। ठीक है। लेकिन जो ग्रामर है वो हिंदी वालों की अच्छी होती है, क्योंकि ग्रामर पढ़ाई जाती है। तो एरर वाले पोर्शन में ना तुम्हारे इंग्लिश मीडियम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई 40 में से इंग्लिश मीडियम वाला अगर 30 कर रहा है, तो हिंदी मीडियम वाला भी 30 से 35 कर सकता है। क्योंकि जो एरर डिटेक्शन है वो ग्रामर के रूल पे बेस्ड है, और रूल फिक्स होते हैं। ठीक है। जैसे कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में इस क्वेश्चन को लेकर डिफरेंस ये होगा कि इंग्लिश मीडियम वाला इस लाइन का मतलब समझ रहा होगा कि ये लिखा क्या है। ठीक है। और उसके हिसाब से एरर ढूंढेगा, सही करेगा। हिंदी मीडियम वाला क्या है कि इसका मतलब तो नहीं समझता है, लेकिन हाँ उसको ये पता है कि इसमें एरर कहाँ पे है। और वो कैसे, कि हमने बताया कि जो डायमंड है वो क्या है, एक मटेरियल नाउन है। कौन सा नाउन है? मटेरियल। और मटेरियल नाउन जो है वो अनकाउंटेबल माने जाते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस का यूज नहीं करते हैं। भले इसका चाहे जो मतलब हो, लेकिन डायमंड के साथ एस नहीं है। यही इसमें है। समझ गए? तो हो जाएगा कौन सा? तो ये डी ऑप्शन। तो ऑप्शन डी सही होगा। नो एरर के लिए ई लगा होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। समझ गए बात? चलो इस पे आ जाओ। आई अप्रिसिएट यू हेल्पिंग द पुअर। अब यहाँ पे ध्यान रखना। अब तुम चाहे हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, डजेंट मैटर, आपको एक रूल याद रखना है कि जब भी कभी भी आईएनजी फॉर्म जो है वो वर्ब होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वर्ब। क्या ये यहाँ पे वर्ब है? नहीं, यहाँ पे वर्ब नहीं है। यहाँ पे आईएनजी फॉर्म जो है वो एक क्या है, जीरंड है। किसका काम कर रही है? जीरंड की। हमेशा ध्यान रखना, नाउन में जब आईएनजी लगा देते हैं तो उसको कहते हैं जीरंड। और रूल ये है कि जीरंड के आगे हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है। किसका यूज होता है? पजेसिव। तो यहाँ पे यू नहीं, क्या होना चाहिए? तो जो एरर है वो कौन से पार्ट में है? ए में। क्लियर है बस? नेक्स्ट देखो, इस पे आ जाओ। दोनों गलत है। खाता खुला किसी का? चलो देखो अच्छे से। द डॉक्टर डिक्लेयर्ड दैट पेशेंट्स इंटेस्टाइन, आंत को बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है ये नहीं होता है, इसमें ये वर्ड ही नहीं होता है। इसमें क्या लगाते हैं? एक्चुअल वर्ड ये होता है। ये भी गलत है। तो यहाँ पे होना चाहिए क्या? इंटेस्टाइन्स होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? बी। बी। अच्छा, वो इसको देख के लग रहा है। चलो कोई ना। नेक्स्ट देखो। ओनली द प्रॉब्लम वॉज दैट सी हैड सबमिटेड अ फोटो कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट इंस्टीड ऑफ ओरिजिनल। अच्छा बताओ इसमें कौन सा एरर है? नो एरर। नो एरर। ठीक। अब देखो, अब ये वो क्वेश्चन है जिसको इंग्लिश मीडियम वाला नहीं कर पाएगा, हिंदी वाला कर लेगा। अगर हिंदी वाले को ये रूल पता है कि ये आर्टिकल पहले आता है, आर्टिकल, उसके बाद एडजेक्टिव, और उसके बाद आता है कौन? नाउन। तो जो करेक्ट फॉर्म होती है वो ये होती है, सबसे पहले आर्टिकल, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद कौन? नाउन। तो आर्टिकल कौन है? द। एडजेक्टिव कौन है? ओनली। और नाउन कौन है? प्रॉब्लम। तो होना चाहिए द ओनली प्रॉब्लम। ठीक है। ओनली द प्रॉब्लम जो है गलत, पढ़ने में ठीक आएगा लेकिन ये गलत। क्लियर बात? रूल ये है कि नाउन के आगे एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के आगे क्या होता है? आर्टिकल।
तो पहले में एरर है तो हो जाएगा कौन, क्लियर बात। चलो कोई ना, अभी करोगे प्रैक्टिस तो फिर होने लगेगा। दे आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द ऑडिटोरियम एज देयर इज नो प्लेस इनसाइड। अब बताओ इसमें, अब इसमें ध्यान रखना, चलो हम जल्दी से इसको डिस्कस करा देते हैं, नहीं तो 10 ही मिनट बता है। देखो अब यहाँ पे ध्यान रखना, दे आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ ऑडिटोरियम एज देयर, तो ऑडिटोरियम पे गेट पे भीड़ लगी हुई है। देयर इज नो प्लेस इनसाइड, यानी अंदर की तरफ कोई प्लेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेस नहीं, जैसे कि हम कहेंगे खचाखच भर जाए, तो हम क्या, इसमें कोई प्लेस ही नहीं बचा, प्लेस नहीं, इसको बोलते हैं रूम। क्या कहते हैं, रूम, ठीक है। तो यहाँ पे होना चाहिए प्लेस की जगह क्या, देयर इज नो रूम इनसाइड। नेक्स्ट आ जाओ, द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क। अब देखो होमवर्क अनकाउंटेबल है, होमवर्क क्या है, अनकाउंटेबल, तो इसके साथ ए नहीं लगा, ठीक है, ये तो सही होगा। नेक्स्ट आ जाओ, इस पे आ जाओ, द गवर्नमेंट नीड। अब देखो द गवर्नमेंट जो है वो सिंगुलर है, और अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ नीड नहीं, क्या होना चाहिए, नीड। नेक्स्ट आ जाओ, द मूवमेंट विच एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज होप टू ब्रिंग पीपल टुगेदरनेस। अब ध्यान रखना, यहाँ पे टुगेदरनेस जो है वो एक नाउन है, टुगेदरनेस क्या है, नाउन। जब भी लास्ट में एंडिंग वर्ड एन ई डबल एस होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नाउन। और ध्यान रखना कि पीपल भी हमारा क्या है, नाउन, और दो नाउन एक साथ नहीं है, तो यहाँ पे टुगेदरनेस नहीं, क्या होना चाहिए, टुगेदर, क्लियर बस। तो एरर हो जाएगा आपके सी वाले पार्ट में। नेक्स्ट आता, owing to his heavy engagement he could not write even the 2/3। अब देखो 1/3 सही है, 1/3 सही है, क्यों, क्योंकि 1 क्या है, सिंगुलर। अब 1 से अगर ज्यादा है, 2 है, 3 है, 4 कुछ भी ज्यादा है, तो ये थर्ड क्या हो जाएगा, तो 2/3 नहीं होता है, क्या होता है, 2/3। नेक्स्ट आता, in the afternoon devotees organized a program in which the name of deity was chanted 1 lakh time। 1 lakh time नहीं होगा, 1 lakh times, टाइम में एस लगाओगे, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 1 lakh टाइम्स होता है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। नेक्स्ट आ जाओ, यू नो इट वेल दैट योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस बट somebody else। ये तो रिपीटेड है, पिछली सीट में भी, ठीक है। तो somebody else नहीं है, क्या होना चाहिए, somebody else। कारण क्या है, तो कारण है कि वट से पहले अगर यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव आया है तो यहाँ भी पजेसिव होना चाहिए। पजेशन का क्या है कि या तो ऑफ से लगाओ या फिर किससे लगा दो, अपोस्ट्रोफी एस से। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, डी। नेक्स्ट आ जाओ, ही इन्फॉर्म मी दैट ही हैड गोन टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। अब ध्यान रखना कि जब भी वन ऑफ आता है, क्या आता है, वन ऑफ, तो वन ऑफ के बाद हमेशा ध्यान रखना कि अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। तो क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए द रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, द रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ मिनिस्टर्स। तो यहाँ पे जो है इसका सिक्वेंस का दिक्कत है, तो हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आ जाओ, योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स। अब देखो योर टोन, ये क्या है, पजेसिव, ठीक है, तो एज वेल एज के बाद भी क्या आएगा, पजेसिव। योर फ्रेंड्स, तो योर फ्रेंड्स, तो योर फ्रेंड में क्या लगेगा, अपॉस्ट्रोफी एस, ठीक है। योर फ्रेंड्स की टोन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे लगेगा क्या, अपॉस्ट्रोफी एस। नेक्स्ट आ जाओ, द ऑफिसर सेड दैट ही appreciated his staff कमिंग ऑन टाइम। स्टाफ के समय से आने पर, तो के लिए क्या लगाओगे, अपॉस्ट्रोफी एस, और स्टाफ से तो प्लूरल है, इसका जो पजेसिव बनेगा वो क्या लगेगा, केवल अपॉस्ट्रोफी लगा के, तो स्टाफ में लगाओगे क्या, अपॉस्ट्रोफी। नेक्स्ट आ जाओ, योर्स, ये तो कल रिपीटेड है, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी नहीं, कंपाउंड नाउन में अपॉस्ट्रोफी हमेशा कहाँ लगता है, लास्ट में, तो ये जो सन के साथ अपॉस्ट्रोफी है सही, ये गलत है। नेक्स्ट आ जाओ, अनफॉर्चुनेटली फॉर मी दैट आई शुड गो द नर्सरी टू ब्रिंग सम ब्यूटीफुल समर्स फ्लावर। समर्स में एस नहीं लगाओगे, क्या होगा, फ्लावर्स ऑफ समर। नेक्स्ट आ जाओ, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, डी। नेक्स्ट, एवरीबडी शुड बी केयरफुल टू फुलफिल द सोसाइटीज डिमांड्स। सोसाइटीज डिमांड्स
एंड देयर बाई शो हिज अटैचमेंट टू इट। अब देखो, एवरीबडी शुड बी केयरफुल टू फिलफिल द सोसाइटीज डिमांड नहीं होगा, डिमांड्स ऑफ सोसाइटी, तो हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, बी। नेक्स्ट आ जाओ, आई पोस्टपोन्ड हिम गोइंग टू दिल्ली टू नाइट एज आई वॉन्टेड हिम टू डील विद वन ऑफ माई मेजर प्रॉब्लम्स। तो वन ऑफ माई मेजर प्रॉब्लम्स, तो वन ऑफ माई मेजर प्रॉब्लम, तो वन ऑफ माई, तो वन ऑफ आया है ना, तो वन ऑफ के बाद जो है प्रॉब्लम्स नहीं, क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम। ठीक है, एक बार फिर से देखो, आई पोस्टपोन्ड हिम गोइंग टू दिल्ली टू नाइट्स एज आई वांटेड हिम टू डील विद वन ऑफ माई मेजर प्रॉब्लम्स, वन ऑफ माई मेजर प्रॉब्लम होना चाहिए, ऐसा टॉइस। नेक्स्ट आ जाओ, इंडिया एंड चाइना, इंडिया की अलग कंडीशन है, चाइना का अलग, दोनों की प्रॉब्लम सेम नहीं हो सकती है, तो इंडिया के साथ अलग अपॉस्ट्रोफी है, तो चाइना के साथ अलग अपॉस्ट्रोफी, तो ऑप्शन ए हो जाए। नेक्स्ट आ जाओ, दिस ब्लेड्स, ब्लेड में एस नहीं लगेगा, दिस दिस blades edge is sharper than any other blades, said the sales representative of the company। ठीक है, this blades edge of this blade होना चाहिए। ठीक है, ब्लेड में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, क्योंकि ब्लेड क्या है, नॉन लिविंग है। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि यहां भी लगा है और यहां भी लगा है। ठीक है, दो दो जगह पैर हो नहीं सकती, है ना, तो ये वाला तो अदर ब्लेड्स, अदर ब्लेड्स, चलो इसको रोको, है ना, यहाँ पे ब्लेड के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगेगा ही नहीं, कहीं पे भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखो, इसको बाद में देख लेंगे, क्रॉस चेक कर। नेक्स्ट देखो, अगले पे आ जाओ, द डिवास्टेटिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ माई मेनी वार्स टॉट सम कंट्रीज द नेसेसरी ऑफ, देखो नेसेसरी नहीं होगा, नेसेसरी ऑफ परस्यूइंग पीस, यहाँ पे नेसेसरी नहीं होगा, यहाँ पे होगा नेसेसिटी। नेसेसरी जो है वो एक एडजेक्टिव है, जबकि हमको चाहिए क्या, नाउन, और नाउन होगा क्या, नेसेसिटी होगा, तो यहाँ पे नेसेसरी की जगह क्या होना चाहिए, नेसेसिटी। नेक्स्ट द कॉमेडियन enthralled everybody with his quick witty। अब देखो यहाँ पे विटी माने होता है चालाक, चालाक, और एक वर्ड होता है विट, विट माने होता है बुद्धिमान, बुद्धिमान। विट जो है वो यहाँ पे क्या है, नाउन है, और विटी जो है वो क्या है, एडजेक्टिव, और हम कहें कि देखो क्विक ऑलरेडी एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नाउन, यहाँ विटी नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, विट होना चाहिए। क्लियर बात। नेक्स्ट आता, a number of people are suffering from bleeding and pain in gums which is happening because of a particular bacteria। नहीं, आ लगा है ना, आ लग गया, तो आ मतलब क्या, एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया, मतलब सिंगुलर है, और बैक्टीरिया सिंगुलर नहीं, इसका बैक्टीरियम होता है सिंगुलर। ठीक है, तो बैक्टीरिया प्लूरल होता है, जबकि इसका सिंगुलर क्या होता है, बैक्टीरियम। नेक्स्ट आ जाओ, द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट। अब देखो, ड्राइवर जो है ड्राइविंग करना टैलेंट नहीं है, ये क्या है, स्किल है, तो यहाँ पे टैलेंट नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्किल। ठीक है, ये ध्यान रखना, द ड्राइवर शोड ग्रेट स्किल इन कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल। ठीक है, कार को डैमेज होने से उसने बचा लिया, महान टैलेंट, टैलेंट नहीं, महान स्किल दिखाते हैं। आफ्टर ही हैड डिलीवर्ड द स्पीच ही सेड दैट ही होप्ड टू बी कॉन्स्पियसली understood and forgiven for any lapse। सब सही है, lapses, lapses तो ठीक है, any आया ना, तो any के बाद प्लूरल ही आएगा, सही है, नो एरर है, नो एरर, सही है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, हाँ सही है। नेक्स्ट आ जाओ, द हेप्स शुड नॉट लुक स्कॉर्नफुली एट द हैव्स नॉट। अब यहाँ पे देखो, हैव्स, हैव्स कुछ होता है नहीं, हैव नॉट हो नहीं सकता, हैव नॉट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इससे पहले नाउन चाहिए, तभी तो वर्ब आएगी, सब्जेक्ट तो है नहीं, तो यहाँ पे एक वर्ड होता है हैव्स नॉट नहीं, वो होता है हैव नॉट, और हैव नॉट
हैव नॉट्स का मतलब होता है गरीब, पुअर, ठीक है। तो यहाँ पे हैव्स नॉट नहीं होगा, इसकी जगह क्या होगा, हैव नॉट्स। ये नाउन है, हैव्स नॉट नहीं होता है, हैव नॉट्स होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ। द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली। It is really very surprising, but you do not know even this fact. Even this fact. You don't know even this fact. No error. No error है, सही है सब। नेक्स्ट आ जाओ। प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड एंड विशेष। रिगार्ड एंड विशेष नहीं होता, रिगार्ड्स होता है। रिगार्ड्स एंड विशेष टू द बॉस, सेट द सेक्रेटरी टू द पियोन टू ऑफ द मैनेजर। तो यहाँ पे रिगार्ड नहीं होता, क्या होता है, रिगार्ड्स। These type of books are certainly helpful to the students preparing for banking service examination. तो देखो these type नहीं, these types of books, these आया ना, तो these के बाद क्या आएगा, plural, तो हो जाएगा these types of books। तो type के साथ ऐसा लगाओ। There are only certain boy, there are only certain। अब देखो certain का मतलब होता है अधिकतर, और वाई, तो सर्टेन के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, तो वाई की जगह क्या होना चाहिए, वाइस होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ। आई डू माई बेस्ट बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आई डू नॉट गेट एक्सपेक्टेड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो देखो आई डू माई बेस्ट बट आई डोंट अंडरस्टैंड, सही है, सही है। व्हाई आई डोंट गेट एक्सपेक्टेड मार्क्स, एक्सपेक्टेड मार्क्स इन द, सब सही है, नो एरर। नेक्स्ट आ जाओ। यू आर among those luckiest men। तो देखो among those है तो प्लूरल है, luckiest मतलब बहुत से आदमी, और बहुत से आदमी है तो होना चाहिए क्या, प्लूरल। तो MEN की जगह क्या होना चाहिए, MEN, men प्लूरल हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। owing to his heavy engagement he could not write even the 2/3। 2/3 नहीं होता है, क्या होता है, 2/3, 2/3 होता है। नेक्स्ट आ जाओ। Now I have come to know why he always remains at। loggers head नहीं होता है, loggers s यहाँ नहीं, कहाँ लगेगा, logger heads होता है, logger head, loggers head नहीं, logger heads होता है। नेक्स्ट आ जाओ। a well rounded education is a combination of both academic and academic नहीं, academics होता है, academics, एस लगाओ, एकेडमिक में एस लगाओ। नेक्स्ट देखो। साइंस टुडे हैज गिवन एज अस सेवरल, ये वर्ड हमेशा ध्यान रखना, सेवरल के बाद हमेशा जो है प्लूरल आता है, प्लूरल नाउन। सेवरल के बाद जब भी आएगा प्लूरल, तो कंफर्ट नहीं, क्या होना चाहिए, कंफर्ट्स। एन एग्जीबिशन वाज हेल्ड एट सेंट पॉल्स स्कूल अयंगर विद अ व्यू टू। ये देखो एमोंग जो है, एमोंग, एमोंग के बाद जो है प्लूरल नाउन आता है, तो यहाँ स्टूडेंट नहीं, क्या होना चाहिए, स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में, तो एमोंग के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, तो स्टूडेंट में क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो। एक्टिविस्ट आर प्लानिंग टू होल्ड अ सेमिनार इन द हाउस ऑफ कॉमन्स इन ऑर्डर टू एडुकेट लॉ मेकर्स अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, सब सही है। एक्टिविस्ट नहीं, यहाँ आर आया है ना, तो एक्टिविस्ट होगा, एक्टिविस्ट में लगाओगे क्या, एस, ठीक है, प्लूरल है, तो एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट एक नहीं होता है, एक से ज्यादा ही होते हैं, तो इसमें लगेगा क्या, एस, ऑप्शन ही होगा। नेक्स्ट देखो। द एसएस सीरीज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट फेस। अब देखो वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन आता है, हमेशा ध्यान रखना, वन ऑफ द के बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन, तो यहाँ फेस ऑफ नहीं, क्या होना चाहिए, फेसेस ऑफ। नेक्स्ट। दैट द स्पोर्टिंग वर्ड Cambodian activist Femine noun has been awarded the 55 lakh $5 lakh World Children's Prize for helping improve। ये तो सब सही लग रहा है।
Cambodian activist Pham Nhat has been awarded the $5 lakh World Children's Prize. वो तो अपस्ट्रोफी है सर। सब सही है, नो एरर, हमको कोई लग नहीं रही, सब सही। चलो अब जरा बताओ कितने सही। 15%। चलो पीछे से सूरज, सही सही बताना, फेंकना कोई नहीं भाई, जब कम आएंगे तभी तो ज्यादा आएंगे। 16। सुबोध गिन लो पहले। कितने? 10। चलो पीछे से, हाँ इसने कितने? इसने आओ तुम कह रहा 22। तुम्हारे? तुम तो कहे ही नहीं इधर। आरती, क्या नाम है? आरती कितने? 10। गोल्डी 15। 14। 14। आप 16। इधर 17। चलो इधर 50। 15। इधर बोलते जाओ जल्दी जल्दी। कौन है ये बीच में? कहाँ ध्यान है? कितने से है? 10। इधर वाइट कितने से? 17। कितने? 16। 11। 26। 26 सही हो गए। इधर 11। आप कितने? हाँ 17। 14। 38। 13। 22। 16। 19। चलो बढ़िया है, देखो जिसका 20 प्लस है बढ़िया है, ठीक है। चलो ये पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम डाले दे रहा हूँ, और सुन लो सारे लोग इधर, एक चीज का ध्यान रखना नहीं तो पीछे छूट जाओगे। कंटेंट इतना ज्यादा मिलेगा कि अगर एक दिन भी तुमने गैप मारा मतलब प्रैक्टिस का, तो फिर पीछे चले जाओगे। तुमको क्या करना है, डेली का अपना जो है नोट्स तैयार करते रहना। नहीं नोट्स तैयार करने का टाइम है, एग्जाम है, कॉलेज है या कोई और बात है, तो ये जो पीडीएफ पड़ी है ना, इसी को अपना जो है रिवीजन करके देख लेना, जो हम अभी इस पे पीडीएफ डालेंगे। तो अगर एग्जाम एग्जाम कोई लगा हुआ है उसकी वजह से, और अगर टाइम है तो डेली जो है जो पढ़ाया गया इसकी बार बार प्रैक्टिस करो। क्लियर? जैसे कि मैथ्स में क्वाड्रेटिक हो गया, अब मैथ्स में क्वाड्रेटिक की सीट को जो है 3 से 4 बार लगा जाओ, जहां पे डाउट बने उस क्वेश्चन को गोला कर दो, मैं दोबारा बता दूंगा। इनइक्वालिटी सीट हो चुकी है, लगा दो। नाउन में 2 सीटें हो चुकी हैं, दोनों सीटें लगा दो मल्टीपल टाइम। क्लियर बात? बोलो। चलो तो हम लोगों ने जो है रीजनिंग में खत्म किया इनइक्वालिटी, मैथ्स में खत्म किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इंग्लिश में खत्म किया है किसको? नाउन। 3 टॉपिक हमारे खत्म खत्म हो गए एक एक सब्जेक्ट से। क्लियर बात? अब एक चीज का और ध्यान रखना, एक सीट तुमको एक्स्ट्रा दे दी गई है, वो किसकी है? प्रोनाउन की, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास टाइम बचे, पहली बात तो बचेगा नहीं, आप क्या करना है, जो सीट है इसको फाइल ले लेना, मैथ की अलग फाइल, रीजनिंग की अलग, और इंग्लिश की अलग, तीनों सीटों में फाइल, तीनों फाइल अलग अलग, और हर एक की सीट उसी में। जैसे कि अभी हम तुमसे अचानक से कह दें इनइक्वालिटी की सीट निकालो, अब तुम सब ढूंढोगे उसमें, क्योंकि सब तुमने मिक्सअप कर रखे हैं। तो अभी जो है कल फिर से तुम्हें सीट मिलेगी, हर एक टॉपिक की सीट मिलेगी, क्योंकि सीट से क्या होता है कि हमारा टाइम बच जाता है। जैसे कि नाउन आज तक कभी नहीं हुआ है कि 2 क्लासेस में, वो भी प्रैक्टिस के साथ, पिछली वाली सीट में भी नाउन के 60 क्वेश्चन थे, में भी इसमें 40, 100 क्वेश्चन भी किए हैं, और पूरी थ्योरी भी हम लोगों ने करी है। तो इतना टाइम जो है बचाने, इसमें लगभग 12 से 15 लेक्चर लगता है, और हम लोगों ने 3 लेक्चर में खत्म किया। तो इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि सीट्स जो है हमको हेल्प कर रही है, और सबसे बड़ा थैंक यू इसको है।
ठीक है, जो टेक्नोलॉजी जो हम लोगों को मिली है, इससे हमारा टाइम सीधा आधा हो गया। और इसीलिए पहले के जमाने में तैयारी करने में 1 से 1.5 साल लगता था, अब ऐसा नहीं है। अगर अब तुम 4 महीना भी अगर कंटिन्यू और फोकस्ड होके पढ़ लोगे लगातार, बिना एब्सेंट किए, बिना दुनिया में किसी और चीज से मतलब रखें, तो मैं तुमको बता रहा कि तुम्हारी तैयारी कंप्लीट लेवल की हो जाएगी। क्लियर है बात? अभी एसबीआई को हमने टारगेट, यहाँ जितने लोग बैठे हैं इसमें मेरा एनालिसिस है अभी तक का कि इसमें से 13 लोग ऐसे हैं जिनके लिए मैं एकदम श्योर हूं कि इनका होगा इसी वाली वैकेंसी में 13। ठीक है, अब बाकी जो रिमेनिंग है उनके लिए ऐसा नहीं कि वो होगा नहीं, एक होता है ना कि पहले से ही पता होता है कि इस बच्चे का लेवल क्या है, ये कहां तक जा सकता है। तो तुम में से 13 लोग तो पहले से ही मैं ऐसे जानता हूं जिनका 100% होगा इसी वाले में, बस वो अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करे रहे। मेन चीज ये है, घर पे जाके इक्वली प्रैक्टिस करो, अपना टाइम के पंचुअल रहो। एक स्टेटमेंट मैं अक्सर बताता रहता हूं, मैं फिर से बता रहा हूं, टैलेंट इज नथिंग विदाउट डिसिप्लिन। आप कितने टैलेंटेड हो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो। सब पे पानी फेर देता है इनडिसिप्लिन होना। ठीक है, तुम्हारे अंदर दिमाग कम है चलेगा, तुमको कम मैथ आती है चलेगा, लेकिन तुम इनडिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, तुम्हारे अंदर अनुशासन होना चाहिए, ये सबसे जरूरी है। आपकी क्लास का टाइम 12 है, तो आप ना 5 मिनट पहले आ जाओ, 11:55 तक आ जाओ, एग्जैक्ट 12 पे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आपके पास कंटेंट ज्यादा है, टाइम कम है, ठीक है ना। और हम लोग जो है जिस लेवल से चल रहे हैं उस लेवल में कंप्लीट लेवल है, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो यहाँ पे हमें अपने टाइम को बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक एक मिनट हमारे लिए कीमती है और हमें अपना 1 मिनट भी खराब नहीं करना है जब तक कि जो है एसबीआई का एग्जाम नहीं हो जाता है या फिर जब तक हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। बैंक के एग्जाम्स के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है आपका फोकस, क्योंकि हर एक एग्जाम उसी चीज की रिक्वायरमेंट करता है जिसकी उसमें रोल होता है। जैसे कि बैंक में सबसे ज्यादा रोल होता है फोकस का। आप कभी किसी बैंक में जाना, कोई इंप्लाई तुम्हें जो है हा हा हु करता नहीं दिखेगा, सब अपने अपने काम में फोकस तरीके से लगे होंगे, क्योंकि वो सिलेबस ही उसी तरीके का पढ़ के आ रहे हैं जिससे आदमी फोकस हो सके। तो एक बात पक्की होगी कि बैंक के एग्जाम्स में अगर तुमको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो तुम्हें फोकस्ड होना पड़ेगा। क्लियर है बात? ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है।